व्हाट्सअप गाइस, हाउ आर यू? भाई बहुत ही बुरी खबर आई है. आई डोंट नो वेदर टू सेलिब्रेट और टू बी हैप्पी और टू बी अनहैप्पी अबाउट इट. मज़ा नहीं आया यार. स्पेकुलेशंस तो बहुत टाइम से थी, बट मुझे लगा था कि शायद ये र्यूमर ही रहेंगे, कुछ न्यूज़ सच नहीं होगी. बट अनफॉर्चुनेटली इट्स द फैक्ट मैन, इट्स ट्रू. शुभमन गिल इज द न्यू टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम. वनडे का भी कैप्टन है. सो ही इज नाउ द न्यू पोस्टर बॉय ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम. Good decision? I don't know, man. I think not a good decision according to me. Matlab Shubman Gill, yes, his performances in ODI cricket is good, is very good, exceptional, very good. But captain in Test match cricket, जबकि उसकी performances कुछ खास नहीं है. शुभमन गिल की कोई performances कुछ खास नहीं है. I don't know why they've made him a Test captain. That guy doesn't even have a century in Sena countries, I think. Very disappointing यार. शुभमन गिल का मतलब पहले मैं ज़रा टेस्ट स्क्वाड सुनाऊँ. लेट्स हैव अ डिस्कशन ओवर अ टेस्ट स्क्वाड फर्स्ट कि टेस्ट स्क्वाड क्या है हमारा. एंड इट्स वेरी मतलब मज़ा नहीं आया यार. मतलब आई डोंट नो. सुनाता हूँ. टेस्ट स्क्वाड में है शुभमन गिल कैप्टन, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत वाइस कैप्टन है, वेरी गुड. यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, नीतीश रेड्डी, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरैल, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कृष्णा, आकाशदीप, अर्शदीप इज अ सरप्राइज इंक्लूजन, वेरी गुड, एंड कुलदीप यादव. टेस्ट टीम तो पता था ये मोर एंड लेस होगी, बट कैप्टनसी मुझे लगता है कि यार आई डोंट नो व्हाई बुमराह को क्यों नहीं बनाया. यार मानता हूँ ठीक है, बुमराह इज इंजरी प्रोन, ये है वो है, पर एक साल के लिए बना लेते यार. ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन, मैंने तो पहले ही बोला था कि आप बुमराह को कैप्टन बनाओ, ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बनाओ. नहीं तो फिर आप ऋषभ पंत को कैप्टन बनाते और गिल को वाइस कैप्टन बना देते. भाई ऋषभ पंत हैज बिन अ प्रूवन टेस्ट परफॉर्मर. आप अब ऋषभ पंत तो ऑलरेडी हैज बिन अ प्रूवन मैच विनर. भाई आप जितनी भी बातें कर लो ऋषभ पंत की कि वो रेकलेस शॉट्स खेलता है, केयरलेस शॉट्स खेलता है, ये है वो, पर जिस पोजीशन में वो आता है वहां से वो गेम चेंज कर देता है यार. वो एक सेशन खेलता है, गेम बदल देती है. ऑपोजिशन टीम में ऋषभ पंत का खतरा होता है यार. हाउ कैन यू फॉरगेट परफॉर्मेंसेज इन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, हर जगह तो उसने रन मारे हैं यार. हिज एवरेज इज 42 एज विकेट कीपर बैटिंग एट नंबर 6, जो मुझे लगता है वो भी कम है इस बंदे की पोटेंशियल से. पर अभी हम सिर्फ टेस्ट मैच की बातें करें. डोंट मिक्स द फॉर्मेट्स गाइस. आई एम जस्ट प्राइमरली टॉकिंग अबाउट टेस्ट मैच क्रिकेट. ऋषभ पंत हैजंट डन एनीथिंग रॉन्ग इन टेस्ट मैच क्रिकेट. अभी जो उसने बैंगलोर में अगेंस्ट, जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मारे थे रन्स, उसने और सरफराज खान भी नहीं है टीम में. इट्स वेरी सरप्राइजिंग. उसको क्यों नहीं खिलाया? पहले आपने उसको एक साल रखा, स्क्वाड में रखा, फिर निकाल दिया. बट फिर प्रॉब्लम ये है कि अगर उसको लेते तो किसको खिलाते? फिर करुण नायर की जगह नहीं बनती. श्रेयस अय्यर इज ऑल्सो नॉट इन द टीम. अजीत अगरकर कहता है कि श्रेयस अय्यर है, बट उसकी जगह नहीं बनी भाई टीम में. येस, परफॉर्म वेल इन दी डोमेस्टिक सर्किट, पर उसकी जगह नहीं बनती टेस्ट क्रिकेट में. चलो ठीक है, मान ली बात. मुझे और स्क्वाड से कोई दिक्कत नहीं है. स्क्वाड ठीक है, अच्छा स्क्वाड है. और क्या लेते हम? स्क्वाड यही होता हमारा. स्पिनर्स हमने वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप दोनों लिए हैं. अब पता नहीं दोनों स्पिनर्स तो कभी खेलेंगे नहीं यार. मोर और लेस में भी ओल्ड ट्रैफर्ड कहीं पे खेलने, बट आई डोंट थिंक सो. 5 टेस्ट मैचेस में तो सारे मैचेस में ये दोनों स्पिनर्स तो खेलने वाले हैं नहीं. मुझे नहीं लगता कुलचा खेले, कुलदीप खेलेगा भी नहीं, बिकॉज दे विल प्रेफर वॉशिंगटन सुंदर बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग एबिलिटीज़. तो ये भी एक है, बिकॉज हमारी टीम को एक सेफ जोन में रहना होता है बहुत ज़रूरी, कि हमारे को लंबी बैटिंग चाहिए, 8-9 नंबर तक बैटिंग चाहिए, बिकॉज हमारे को टॉप ऑर्डर में भरोसा तो है नहीं. दैट्स बिन अ फॉर्मेट बेसिकली फॉर इंडिया सिंस 4 years. बट उस पर भी आता हूँ मैं. अभी मैं आता हूँ, वाई नॉट बुमराह यार. कोहली के बाद, रोहित कैप्टनसी अब टेस्ट मैच के बाद, बुमराह इज द बिगेस्ट मैच विनर वी हैव. ही इज प्रॉब्ली बिगर देन विराट कोहली. ये विराट कोहली के वर्ड्स थे जब ये वर्ल्ड कप जीत के आए थे 24 में, जब मुंबई में इनका जब हुआ था, तो विराट कोहली ने बोला था कि बुमराह कोहिनूर है, इसको प्रिजर्व करके रखो. ही इज द बिगेस्ट मैच विनर. आप कैप्टन बनाते हो परफॉर्मर्स को. मैं मानता हूँ बुमराह इज इंजरी प्रोन, उसका इंजरी होता है, बट यार जस्ट फॉर द परफॉर्मेंसेज दैट ही सर्व द कंट्री सो वेल, ही इज बीन अ ब्रिलियंट सर्वेंट टू द इंडियन क्रिकेट टीम. आप बस उसी जेस्चर के लिए उसको दे देते. आप उसको कैप्टन तो बनाते. नहीं खिलाता भाई, वो कैप्टन होता तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ 3-4 एक दोनों का बैलेंस बन के चलता. बट बुमराह डिजर्व्स इट. ही हैज कैप्टन. आपने जब ऑस्ट्रेलिया में बीजी टीम में बुमराह को वाइस कैप्टन बनाया था, क्यों बनाया था फिर वाइस कैप्टन? फिर ऋषभ पंत को ही बना देते. बुमराह तो वहाँ पे भी इंजरी प्रोन रहता है हमेशा, तो आप उसको बना देते वाइस कैप्टन. गिल को वाइस कैप्टन बना देते. बुमराह तो कैप्टनसी करी थी एक, जब रोहित ने खेला था पहला टेस्ट मैच. कमाल के बंदे हो यार. मैं समझ ही नहीं आ रहा कर क्या रहे हो. आई मीन जसप्रीत बुमराह यार, और तुम गिल को बोल रहे हो ही इज द न्यू पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन क्रिकेट. हाउ इज अ न्यू पोस्टर बॉय ऑफ क्रिकेट? नथिंग यार. लिसन गाइस,
आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट क्रिकेट. अभी अपना ये फैंडम मत दिखाना यार प्लीज़ कि नहीं भाई गिल गिल गिल. नो यार, मैं अभी टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ. एंड फ्रैंकली गिल हैज़ रियली अंडर परफॉर्म्ड इन टेस्ट मैच क्रिकेट. आप उसका टेस्ट करियर लगा कर जितनी उसकी पोटेंशियल थी, ही हैजंट बीन एबल टू कैपिटलाइज दैट होल थिंग. आप उसको कैप्टन बना रहे हो, कैप्टनसी का अलग प्रेशर होता है. और मेरे को तो पर्सनली लगता है कि गिल में कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ भी नहीं है यार. आईपीएल से आप जज मत करिए कि आईपीएल में कैप्टन नहीं हो. दैट्स अ T20 फॉर्मेट, डोमेस्टिक लीग टूर्नामेंट. 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते हैं सिर्फ. यू कांट जज अ प्लेयर और अ कैप्टनसी ऑन द बेसिस ऑफ आप T20 खेलने नहीं जा रहे हो, आप टेस्ट मैच क्रिकेट खेलने जा रहे हो. आप नहीं तो ऋषभ पंत को कैप्टन बनाते. अब ऋषभ पंत को इसलिए आपने नहीं बनाया क्योंकि उसका अभी ये आईपीएल में परफॉर्मेंस सही नहीं चल रही. ये क्या बात है, वो T20 फॉर्मेट है. बट जस्ट ऋषभ पंत का मैं टेस्ट करियर आपको बताऊं यार, ही हैजंट डन एनीथिंग रॉन्ग. आई डोंट नो व्हाई. उसका टेस्ट मैच करियर 43 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 42 की एवरेज है, क्लोज टू 3000 रन, 52 रन शॉर्ट है ऑफ 3000 रन, एंड सेंचुरीज 6 हैं. ये बंदा 7 बार 90s में आउट हुआ है, 7 टाइम्स. 43 टेस्ट मैच के करियर में 6 सेंचुरियां, 7 बार 90s में आउट हुआ है. सोचो अगर 90s पे नहीं आउट हुआ होता तो अभी 13 सेंचुरीज में बैठा होता है आदमी 43 टेस्ट मैचेस में. अभी 6 टेस्ट मैच सेंचुरी. तो इसकी बेवकूफ़ की गलती है जो रेकलेस शॉट्स मार के आउट होता है, 90 में होता है तो आउट हो जाता है, विकेट दे देता है. इडियट. कर ले मजे अब. बट स्टिल यार, आई मीन यू हैव टू, आप यार मतलब, और आई डोंट नो व्हाट टू से. मतलब गिल टेस्ट मैच कैप्टन यार. मतलब दिल से बताओ, आपको गिल लगता है टेस्ट मैच की कैप्टनसी मटेरियल लगता है? उसकी बॉडी लैंग्वेज में लगता है? विल ही बी एबल टू रेप्लिकेट विराट्स अग्रेशन? विल ही बी एबल टू एमुलेट रोहित शर्माज कैप्टनसी स्किल्स? भाई रोहित शर्मा कैप्टन तो बढ़िया था ना, वो जो बोलता था प्लेयर को, भाई चल जाओ वहां पे खड़े हो. गिल ऐसे बोल सकता है? अथॉरिटी दे सकता है गिल? लन नहीं दे सकता गिल. बुमराह बोले तो सब सुनेंगे बिकॉज बुमराह है भाई, बुमराह. ऋषभ पंत बोलेगा सुनेंगे, परफॉर्मर है, उसे परफॉर्म करके दिखाया है, उससे सिंगल हैंडेडली मैचेस जिताए हैं. ऑस्ट्रेलिया, हमारी पब्लिक मेमोरी इतनी छोटी है ना, दैट्स द प्रॉब्लम. ठीक है यार, पंत रेकलेस शॉट्स खेलता है, मानता हूं बात, सब मान ली बात, बट दैट्स ओके, दैट्स हाउ इट इज. अब तुम उसको बोलोगे, ऋषभ पंत को बोलोगे कि द्राविड की तरह खेले, तो ना वो द्राविड बना रहेगा ना ऋषभ पंत बना रहेगा. उसका एक स्टाइल है, वो सक्सेसफुल हुआ है उस स्टाइल में भाई. गिलक्रिस्ट भी ऐसे ही खेलता था. He's the best टेस्ट विकेट कीपर इन द वर्ल्ड. जब संगाकारा नहीं आया था. अगर ऋषभ पंत अभी रिटायर कर जाए ना टेस्ट मैच करियर से, उसका धोनी से भी बेटर रिकॉर्ड है. अबे यार, दैट गाय हैज स्कोर्ड सेंचुरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. आप गिल को बना रहे हो यार. यू शुड हैव मेड ऋषभ पंत द कैप्टन. नहीं तो केएल राहुल का मानता हूं, ठीक है, केएल राहुल को अपॉर्चुनिटीज ही मिली थी, बट चलो उसने उस तरह से एम्यूलेट नहीं किया, उस तरह से वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, चलो मान ली बात. बट आप नया लड़का ढूंढ रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए. तो ऋषभ पंत इज नॉट ओल्ड मैन. यू नो, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वुड यू नॉट गिव पुट ऋषभ पंत. आपने वाइस कैप्टन क्यों बनाया उसको? आपको ऋषभ पंत को, अगर आपने बुमराह को भी नहीं बनाना था, कि आपको लगता है ही इज इंजरी प्रोन और ये होता रहेगा, आप ऋषभ पंत को कैप्टन बनाते और शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाते. ये बात तो ये होती. ऋषभ पंत हैजंट डन एनीथिंग रॉन्ग इन टेस्ट मैच क्रिकेट गाइस. जिस पोजीशन में वो आता है, आई अगेन रिट्रीट माई सेल्फ, जिस पोजीशन में वो आता है, ही हैज डन वेल. और ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बाकी तुरम खानों ने भी कुछ परफॉर्म नहीं किया था. तो ये मत बोलना कि ऋषभ पंत ने क्या परफॉर्मेंस दे दी. तो बाकी विराट कोहली ने भी कोई परफॉर्म नहीं किया था ना, रोहित शर्मा ने परफॉर्म किए थे, उनकी भी परफॉर्मेंसेस क्वेश्चनेबल थी. ये बीजेटी हो गई, न्यूजीलैंड हो गया, बांग्लादेश हो गया. तो ये मत बोलना. एंड ऋषभ पंत हैज बीन अ प्रूवन परफॉर्मर. मेरे ख्याल से शुभमन गिल इज नॉट अ प्रूवन परफॉर्मर इन टेस्ट मैच क्रिकेट. मतलब मैं तो ये सोच रहा था कि जब ये रोहित विराट रिटायर भी नहीं हुए थे, मैं तो तब भी अपनी वीडियोस में बोला था कि भैया ये शुभमन गिल, इसका जो इंग्लैंड टूर होगा विल बी द वो होता है ना फाइनल लेन इन द कॉफिन, कि भैया अगर इसने इस सीरीज़ में परफॉर्म नहीं किया तो इसके फिर चांस की जगह ही क्वेश्चनेबल है. और भैया अब गंभीर साहब, अब हाथ जोड़ के तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भैया इसको नंबर 4 पे खिलाना, नंबर 3 पे मत खिलाना. ही इज़ नॉट अ नंबर 3 बैट्समैन. इसकी टेक्निक नहीं है नंबर 3 की. इंडिया के बैट, अभी इंडिया जा रही है इंग्लैंड. इंग्लैंड ने वैसी बम्बू दे दिया हमें. इंग्लैंड ने टेस्ट मैच करा रही है, पहले लीड्स में करा रही है, फिर वहाँ कराएगी बर्मिंघम में. दोनों में सीमिंग कंडीशंस होंगी, ग्रीन पिचेस होंगी. तो पहले इंग्लैंड का मकसद है कि इंडिया को पहली 2 टेस्ट मैच में गिरा दो. तो 5 टेस्ट मैच में अगर टीम 2 टेस्ट मैचेस डाउन हो जाती है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक.
तो मेरे ख्याल से मुश्किल है इंडिया के लिए। ये पहले 2 टेस्ट में ग्रीन विकेट्स होंगी, सब कुछ होगा। मैं मानता हूँ इंग्लैंड की टीम कोई ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट इंग्लैंड की टीम अपने घर पे खेल रही है एंड घर पे दे प्ले वेल, दे फाइट बैक, दे प्ले वेल। इनके पास बैट्समैन हैं, बॉलर्स हैं हु कैन बैट ऑल्सो। अब हमारी प्लेइंग 11 क्या होगी, तो मेरे ख्याल से तो भैया गिल को आप नंबर 4 पे खिलाइए। आपकी मेरे ख्याल से जो टीम होगी, ये खेलेंगे भाई जायसवाल केएल ओपन करेंगे, पहले नंबर 3 पे आई थिंक साई को खिला लेंगे, नंबर 4 पे गिल खेलेगा, नंबर 5 पे आएगा करुण नायर, नंबर 6 पे आएगा ऋषभ, नंबर 7 पे आएगा जडेजा, नंबर 8 पे आएगा तुम्हारा एनकेआर, 9 पे आएगा बुमराह, 10 पे प्रसिद्ध कृष्णा, 11 पे सिराज। मेरे ख्याल से ये टीम होगी। रविंद्र जडेजा खेलेगा एज अ बैट्समैन, यू नो ही वाज नॉट गोना प्ले एज अ बॉलर। हाँ मतलब ऑब्वियसली ही विल बॉल, बट वो एज अ प्राइमरी एज अ बैट्समैन खेलेगा। मेरे ख्याल से ये टीम होगी कि 3 पेसर हो गए, एक ऑलराउंडर हो गया, जडेजा के फॉर्म में एक स्पिनर हो गया, और बाकी ये, बिकॉज इंडिया को अपनी बैटिंग भी लंबी चाहिए। अब पता नहीं शार्दुल ठाकुर को लिया इन्होंने, इट्स अ गुड डिसीजन, ठीक है। शार्दुल ठाकुर ने हैज़ परफॉर्म, उस बेचारे की भी किस्मत देखो, जब भी टफ टूर होते हैं उसको पिक कर लेते हैं, इंडिया में खिलाते नहीं बेचारे को, और जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया लेके जाना था जहाँ सारे ही फेल होते हैं, वहाँ पे इस भाई को ले जाएंगे। ही इज़ बिन अ सॉलिड क्रिकेटर यार। बेचारे के साथ भी बुरा हुआ है, उसको होता है ना कि चल भाई आजा, जब ज़रूरत पड़ती है तो ले बुला लेते हैं उसको। दैट्स नॉट फेयर ऑन हिम, बेचारे के से दैट्स नॉट फेयर एट ऑल। बट आई डोंट नो मैन, टीम ओके। अब ज़्यादा उम्मीद नहीं है मेरे को, तो इंडिया से ज़्यादा उम्मीद नहीं है, बट बिकॉज ए यंग टीम तो हमें बैक करना चाहिए इंडियन टीम को। क्या करें भाई, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, तो बैक तो करेंगे ही, दैट्स द फ्यूचर। मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता भाई अगर इंडिया सीरीज़ हार भी जाए, आई डोंट केयर, यू नो इट्स अ न्यू टीम, प्लेयर्स बन के आए। आई रियली होप करुण नायर शाइन्स इन दिस टफ टूर होगा करुण के लिए। आई रियली होप उसका करियर अब रिवाइव हो यहाँ से, बिकॉज ही इज़ नॉट यंग लौंडा तो है नहीं, तो अगर उसको नहीं ये फेल होता है, मुझे बस यही डर लगता है करुण नायर को, अगर ये टेस्ट सीरीज़ फेल हो जाती है तो उसको भी चाय से पानी मक्खी की तरह निकाल देंगे, क्योंकि फिर उसको बोलेंगे कि भैया तेरी तो परफॉर्म नहीं किया, जब इंडिया में टेस्ट मैचेस होंगे तो उसको फिर खिलाएंगे नहीं। अगर करुण नायर को लिया है तो उसको पूरा 1 साल देना, एक साल पूरा देना, उस बेचारे बच्चे को पूरे चांसेस देना, कि ताकि भैया रिग्रेट ना हो कि भैया नहीं, ये नहीं कि 5 टेस्ट मैच खिलाए तो भैया नहीं परफॉर्म करा, 3 टेस्ट मैच खिलाए तो हटाओ इसको, अच्छा प्लेयर नहीं है। बट अगेन ही इज़ नॉट यंग, तो पता नहीं कितना करियर है उसका, अब कितना रहता है देखना पड़ेगा। करुण नायर इज़ ऑल्सो नॉट यंग। एनीवेज गाइस, ये है, बैक करनी चाहिए अपनी टीम को यार, क्यों ना बैक करें। देयर विल बी फेलियर्स, उससे फ़र्क नहीं पड़ता भाई, नई टीम है, नए बच्चे हैं, सपोर्ट करना पड़ेगा हमें, एंड दैट्स इट। ज़्यादा क्रिटिकल ना बने, इट्स अ न्यू टीम, वी हैव टू बैक अप प्लेयर्स। एक डिसअपॉइंटमेंट थी गिल का कैप्टनसी बनने का, पर अब बन गया है, सो आई हैव टू बैक हिम। आई रियली होप फॉर द सेक ऑफ इंडियन क्रिकेट, I really hope that guy shines and performs in Test match cricket and proves me wrong and proves lot of people wrong also. I don't know आप लोग में से कितने लोग मेरे से सहमत हैं, ये पर मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, सो वी कैन अग्री टू डिसएग्री अगर आप लोग नहीं अग्री करते मेरी बातों से, बट कुछ नहीं होता। आप कैप्टन है तो भैया वी हैव टू रिस्पेक्ट द डिसीजन, एंड आई रियली होप एज एन इंडियन कि वो हमारी टीम को अब न्यू हाइट्स में लेके जाए। यू नो नया साइकिल है ये, 2 साल का साइकिल है, सो अब लेट्स से गिल क्या करता है। आई रियली विश कि वो अग्रेसिव कैप्टनसी करे, बिकॉज मैं कोई इतना इम्प्रेस नहीं हूँ उसकी कैप्टनसी से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जितनी भी मैंने थोड़ी बहुत कैप्टनसी देखी है उसकी, आई एम नॉट दैट इम्प्रेस। उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो जो एक होता है, वो अथॉरिटी नहीं है उसके पास, और अगर गलती से परफॉर्मेंस नहीं करी तो वो अथॉरिटी दे भी नहीं पाएगा। सो दैट्स द थिंग। तो देखते हैं क्या होता है, वो बात की बात है। चलो वाई शुड बी जंप द बैंड वैगन, अभी तो चलो जो है देखा जाएगा। सो लेट्स सी, मुझे इतनी उम्मीद नहीं है ऑनेस्टली, बट लेट्स सी कि इंडिया कुछ कर दे, चमत्कार कर दे तो बस मज़ा आ जाए, बिकॉज इंडिया ने करे हुए हैं मिरेकल्स, ऐसी बात तो है नहीं। ऑस्ट्रेलिया भी जब गई थी, जब बीजेटी जीती थी, तो उसमें सारे नए लड़के थे, तो नए लड़कों ने परफॉर्म किया था, वो हंगर रहती है। एंड आई रियली वॉन्ट NKR, बिकॉज NKR में बहुत पोटेंशियल लगती है यार। आई रियली होप यार दैट गाय ब्लॉसम्स इनटू दिस मेजर सुपरस्टार। NKR की बात करो, नितेश कुमार रेड्डी की, जो उस लड़के ने शॉट्स खेले थे ना ऑस्ट्रेलिया टूर में, उफ, अभी तक नहीं भूले जाते मुझसे। ओहो, जो पेस बॉलिंग की क्या सेंचुरी मारी थी। तो मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में वो NKR ज़रूर खेलेगा, बिकॉज उसने ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी मारी थी, तो उसको तो नहीं निकालेंगे मेरे ख्याल से। सो ही विल बी इन द स्क्वाड। बाकी जो मैंने बताया मोरलेस यही होगा, कहीं सरप्राइजेस हो गए, ईश्वरन को खिलाएं। अब ईश्वरन बेचारे के साथ भी बुरा हो रहा है, बेचारे को टूरिस्ट लेके जाते हैं। अब आई डोंट नो इफ दे आर कॉन्टेम्पलेटिंग टू ओपन विद ईश्वरन एंड
and that guy, Yashasvi Jaiswal, and maybe play KL at number 3 and number 4 and so on and so forth, and साई सुदर्शन को ना खिलाएं, ये भी पॉसिबल हो सकता है. बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग ईश्वरन को भी चांस देना चाहिए यार. ही हैज़ ऑल्सो नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ईश्वरन ने भी कुछ गलत नहीं किया. बेचारे के साथ भी बहुत अनफेयर हुआ है, उसको बस ऐसी टूरिस्ट लेके जाते हैं और फिर निकाल देते हैं. तो टफ टूर होने वाला है यंग लड़कों के लिए, कोई उसमें नहीं है. इंग्लैंड हिस्टोरिकली वी हैवंट डन वेल. हिस्टोरिकली बात कर रहा हूँ मैं, लास्ट सीरीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ. हिस्टोरिकली बात कर रहा हूँ कि वी हैवंट डन वेल इन इंग्लैंड. बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी है, चाहे जो भी हो. बुमराह है, प्रसिद्ध कृष्णा इज गोना डेफिनेटली बेनिफिट बिकॉज हिज हाइट, एंड आकाश, अर्शदीप भी है यार, अर्शदीप भी है. सो अर्शदीप भी खेले. अर्शदीप को कैसे खिलाएंगे? आई रियली वांट अर्शदीप टू प्ले बिकॉज वो लेफ्ट हैंडर है, और अगर पहले 2 टेस्ट मैचेस में स्विंगिंग कंडीशंस होंगी, अर्शदीप बहुत लीथल हो सकता है. आकाशदीप भी बहुत लीथल हो सकता है इन कंडीशंस में. शम्मी इज़ आउट अंडरस्टैंडेबली बिकॉज वो फॉर्म फिट लग भी नहीं रहा था यार. चैंपियंस ट्रॉफी से भी फिट नहीं लग रहा था, वो रिदम में लग नहीं रहा था. You know, he looks outdated. He doesn't have that pace and all of that. So it's a good decision, yeah, because टेस्ट मैच मैंने पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही बोला था, मेरा शमी इज़ नॉट लुकिंग फिट. और बात ये होती है कि आप फाइनल में, आप टेस्ट मैच में डिफरेंट ब्रीड चाहिए होती है बॉलिंग के लिए. यू नीड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्टैमिना. सो दैट्स अ गुड. आई इट्स ओके इफ ही इज़ नॉट फिट, दैट्स परफेक्टली ओके यार. कोई करियर ख़त्म नहीं हुआ है, वो फिट होगा, टेस्ट मैच फिट तो अपने आप टीम में आएगा भाई. शमी को किसी की ज़रूरत नहीं है. ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट बॉलिंग. सो इट्स विल बी इंटरेस्टिंग बिकॉज बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा. बिकॉज बुमराह है, मेरे ख्याल से बुमराह को खिलाओ, अर्शदीप को खिलाना चाहिए यार, लेफ्ट हैंडर की ज़रूरत है. और मेरे ख्याल से प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाओ. प्रसिद्ध कृष्णा बिकॉज ऑफ द बाउंस. आकाशदीप भी है यार, इट विल बी गुड, इट विल बी वेरी वेयर्ड. अब किसको खिलाएंगे किसको नहीं खिलाएंगे. सिराज भी है. तो बॉलिंग तगड़ी है यार, बॉलिंग हमारी अच्छी है, और बॉलिंग हमारी ऐसी कंडीशंस में किसी को भी आउट कर देगी. मेन कंसर्न है बैटिंग का. बैटिंग अगर इंडिया, मेरे हिसाब से इंडिया अगर 350 रन मार दे, कैसी भी तरह 350 रन मार दे, इंडिया फिर गेम में है. बिकॉज इंडिया की प्रॉब्लम क्या होती है कि ऐसी कंडीशंस में 10 पे 3 हो जाए, 11 पे 4 हो जाए, फिर मुश्किल हो जाती है. देन 200 सवा 200 मारना मुश्किल हो जाता है. अगर इंडिया किसी तरह 300 350 रन मार दे, फिर इंडिया का मौका बनेगा, फिर मज़ा आएगा मेरे ख्याल से. सो लेट्स सी यार, लेट्स होप सो क्या होता है. इंटरेस्टिंग स्क्वाड. समझ बॉलिंग का समझ नहीं आ रहा मुझे, बॉलिंग कैसे किस किस को खिलाएंगे. आपको क्या लगता है क्या बॉलिंग कॉम्बिनेशन होगा? मतलब बुमराह तो 100% होएगा ही. मैन आई वुड पिक आकाशदीप ऑल्सो मैन बिकॉज ऑफ दीज कंडीशंस. नई बॉल से वो लीथल हो सकता है. अर्शदीप भी है, समझ नहीं आ रहा. फिर सिराज भी है, प्रसिद्ध कृष्णा भी है, उसको कैसे निकालोगे? प्रसिद्ध कृष्णा भी बड़ा हैंडी होगा बिकॉज ऑफ हिज बाउंस, हाइट, पेस. सो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग गाइस. अपने आप कमेंट करिए, आप बताएं आपका क्या स्कोर होगा. टेक केयर एंड गॉड ब्लेस एंड सब्सक्राइब करें. लव यू ऑल.